कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। 24 तीर्थंकर भगवान की, परम योगी परम ध्यानी देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक कल्पतरु श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य संत सागर जी महाराज की, परंपराचार्य श्री आदि सागर महावीर के त्रिभुवन सागर सरमती सागर जी महाराज की, पूज्य पाद गुरुदेव गणाचार्य श्री पुष्पतन सागर जी महाराज की, द्वादशांगमय जिनवाणी माता की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्षा योग की पूर्व बेला है, अर्थात वर्षा का योग बना हुआ है। अनवरत कभी हल्की कभी तेज बारिश हो रही है। ऐसे समय में अघोषित कार्यक्रम में आप सभी यहां पर उपस्थित हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, योग का अर्थ होता है मेल। योग का अर्थ है प्लस। और आध्यात्म जगत में अंतर यात्रा के लिए योग करने की सद प्रेरणा दी जाती है, या यूं कहा जाता है कि बिना योग के तुम शुभोपयोग और शुद्धोपयोग से युक्त नहीं हो सकते। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि योग का अर्थ जोड़ है तो किससे जुड़ना? योग का अर्थ मेल है तो किससे मिलना? योग का अर्थ प्लस है तो किससे प्लस होना? अभी हम सभी लोग पर पदार्थों से तो जुड़े हैं, बाह्य जगत से तो जुड़े हैं, दूसरों से तो जुड़े हैं, लेकिन स्वयं से हम टूटे हुए हैं, पृथक हैं, भिन्न हैं। अर्थात स्वयं से स्वयं का योग नहीं हो पा रहा है, स्वयं से स्वयं का मिलन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए योग के माध्यम से स्वयं से जुड़ने की बात कही जाती है। अब स्वयं से जुड़ना है तो कैसे जुड़े? फिर दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया। स्वयं से जुड़ने के लिए जिनसे हम जुड़े हैं उनसे मुंह मोड़ना पड़ता है। जब तक उनसे मुंह नहीं मुड़ेगा तब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ सकेंगे। हम सोचें
कि संसार से भी जुड़े रहें और स्वयं से भी जुड़ जाएं, तो एक साथ डबल योग नहीं होते। आपको या तो स्वयं से जुड़ना है या दूसरों से जुड़ना है। यह निर्णय हमारा होना चाहिए। तो यहां पर स्वयं से जुड़ने की बात है, और स्वयं से जुड़ने के लिए दूसरों से दूरी बनानी पड़ेगी। 3 चीजें हैं: परिचय, परिवार और परिग्रह। परिचय, परिवार और परिग्रह, तीनों के आगे परि लगाए। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर। तो जिस परिचय की वजह से हम चारों ओर से घिर गए, हम स्वयं ही तो आगे बढ़कर के परिचय बढ़ाते हैं। जब तक मैं आपको नहीं जानता था तब तक आपका किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं था। आपकी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जिस दिन से आपसे परिचय हुआ, कोई बाहर गांव में आकर के भी आपका नाम बोल देता है, तो आप से परिचय होने की वजह से आपके बारे में पूछ लिया जाता है कि जिनके बारे में कह रहे हैं वो ठीक है ना। मैं नहीं जानता था तब तक ये विकल्प भी नहीं था। आपने कहा नहीं, इस समय उनको बड़ी परेशानी चल रही है, बहुत तकलीफ में है, वो आना तो चाहते थे लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि आपके पास आ सकें। लो, परिचय की वजह से, इतना सुनने से विकल्पों की एक नई श्रृंखला प्रारंभ हो गई। तो इसलिए परिचय, परिवार, परिचय बढ़ता है तो परिवार बढ़ता है, परिचय बढ़ता है तो परिवार बढ़ता है। दोस्ती होती है, रिश्ते होते हैं और वो रिश्ते बढ़ते चले जाते हैं। लो, परिवार बढ़ गया। अब जो परिवार है, जो परिचित है, वो वार नहीं करता। जो परिचित है वो वार, लेकिन परिवार में आप आ गए तो अब चारों तरफ से जो वार करने को तैयार हैं। यहां से पत्नी, वहां से बच्चे, वहां से ये, वहां से वो, परिवार के लोग चारों तरफ से एकदम तैयार। तो परिवार, अब जहां परिचय हुआ वहां पर परिवार बढ़ा, और जहां परिवार बना वहां पर अब परिग्रह बढ़ा। अब सबकी फिक्र के लिए आपको एक मकान भी बनाना पड़ेगा, 2 दुकान भी बनानी पड़ेगी, आपको कमाना भी पड़ेगा, या आपको उनके सुख दुख की चिंता भी करनी पड़ेगी। अब आप धीरे धीरे करके सब कुछ, यदि किसी से परिचय हो ही ना तो परिवार कैसा, और परिवार नहीं तो परिग्रह कैसा। इसीलिए परिग्रह को हटाने के लिए, परिवार को हटाने के लिए परिचय को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे ही परिचय समाप्त, अपने आप वो दो चीज समाप्त। अब क्या कर रहा है, जब दुनिया से परिचय समाप्त हो गया तो अब स्वयं से परिचय करना है। किससे? जिससे अभी तक हम अपरिचित हैं, उस आत्मा से परिचित होना है। उस आत्मा से परिचित होकर के हमें उसका ख्याल रखना है। संसार अनंत है और आत्मा एक है। संसार अनंत की तुम चिंता करोगे तो अंत होगा, और आत्मा की चिंता करोगे तो अंत नहीं, ये आत्मा अरिहंत होगी, एक दिन उस अवस्था को प्राप्त करे। इसलिए भगवान ने कहा, जे एकम जाने ते सब्बम जाने। जो एक आत्मा को जान लेता है वो सब जान लेता है। जो एक आत्मा को जान लेता है वो सब जान लेता है। इसलिए
पहले आत्मज्ञ बना जाता है। जो आत्मज्ञ हो जाता है वही एक दिन कर्म काट करके सर्वज्ञ हो जाता है। ये व्यवस्था है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब लोग जो यहां पर बैठे हैं, हम सब लोगों के दिल और दिमाग में ये बात फिट बैठानी पड़ेगी कि मैं स्वयं से टूटा हुआ हूं और सबसे जुड़ा हुआ हूं। अब मुझे स्वयं से जुड़ना है। अब मुझे स्वयं से जुड़ना है। और जिस दिन यह बात हमारे जेहन में आ जाएगी कि मुझे स्वयं से जुड़ना है, उस दिन हम पुरुषार्थ प्रारंभ कर देंगे। बिना पुरुषार्थ के स्वयं से नहीं जुड़ा जा सकता। आपको स्वयं को जानने के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। धर्म के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, अर्थ के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, काम के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पाप के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया जाता है। पाप तो हो जाता है। पाप तो धर्म करना पड़ता है। पाप अपने आप हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। धर्म करना पड़ता है। धर्म पाप के लिए समय नहीं निकालना पड़ता, धर्म के लिए समय निकालना पड़ता है। धर्म के लिए समय देना पड़ता है, तब जाकर के धर्म हो पाता है। और धर्म के लिए समय देने का मतलब ही पुरुषार्थ है। अर्थ के लिए, व्यापार के लिए समय देने का मतलब ही पुरुषार्थ है। परिवार के लिए समय देने का मतलब ही पुरुषार्थ है। और मोक्ष के लिए समय अर्थात अपनी आत्मा को लगा देना ही मोक्ष पुरुषार्थ है। ये प्रक्रियाएं हैं। इसीलिए मैं आप सबसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम स्वयं से बात करना सीखें। देखो, आज योग के नाम पर एक्सरसाइज हो रही है, व्यायाम हो रहे, लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं। किसके नाम पर? योग के नाम पर। योग के नाम पर प्राणायाम हो रहा है, लोग अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ये सारी की सारी बाह्य क्रियाएं, ये सब बाह्य क्रियाएं, इससे सिर्फ शरीर को, मन को और श्वासों को साधा जाता है। शरीर को, मन को, श्वासों को साधा जाता है। प्राणायाम में प्राण और आयाम दो शब्द हैं। अब प्राण मतलब होता है श्वास, प्राण मतलब होता है श्वास। उन श्वासों को नियमित करना, उन श्वासों को सुव्यवस्थित करना, इसका मतलब है प्राणायाम। अभी हमारी श्वासें जैसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चल रही। कभी बहुत तेज चलने लग जाती हैं, कभी धीरे चलने लग जाती। श्वास का एक रिदम है और उस रिदम के अनुसार श्वास चले। डॉक्टर अस्वस्थ होने पर जब हमारी नब्ज देखता है, नाड़ी देखता है, तो ये पकड़ने के पश्चात वो मिनट के अनुसार नाड़ी को गिनता है। क्या करता है? गिनता है। और बराबर 70-72 नाड़ी चल रही है तो कह देता है आप एकदम स्वस्थ हैं। और यदि इसमें कमी बेशी हो जाती है तो कह देता है कि अस्वस्थ है। फिर उसके साथ ही 3 अंगुलियों से वो एक से वात, एक से पित्त और एक से कफ, 3 चीज़ों को देखता है, क्योंकि यहीं से पता चल जाता है वात, पित्त, कफ। फिर वो देखता है कि आपका क्या बढ़ा हुआ है, क्या बढ़ा हुआ है। तो देख करके कह देता है आपका कफ बढ़ा हुआ है, आपका पित्त बढ़ा हुआ है, आपका वात, वायु बढ़ी हुई है।
और जब वायु बड़ी है तो वायु से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उनका दिमाग वहां पर जाता है। पित्त से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं वो वहां पर दिमाग लगाते हैं। कफ से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उस पर दिमाग लगाते हैं। फिर वो कह देते हैं कि आपको ये शिकायत है। अरे डॉक्टर साहब, हमने तो आपको बताया नहीं, आपको पता कैसे चला? ये 3 अंगुलियों का खेल है। नाड़ी ने बता दिया कि इस समय बात का प्रकोप है, तो वायु संबंधी आपको पेट की बीमारी है, यहाँ वहाँ दर्द हो रहा है, वायु अटक रही है, सिर भारी लग रहा है। बोले हाँ डॉक्टर साहब ऐसा ही हो रहा है, तो बस अब आपको औषधि लेना है, और वो औषधि दे देते हैं। आप औषधि को ग्रहण करते हैं, पथ्य का पालन करते हैं, अपथ्य को छोड़ देते हैं और 3 खुराक में स्वस्थ हो जाते हैं। हुआ क्या? जो वायु का प्रकोप बढ़ा था उसे ठीक कर दिया गया, बस। तो इसे लोग योग समझ रहे। हाँ, आप पूरे देखना, पूरी दुनिया में योग हो रहा होगा, सब ऐसे बैठे होंगे, बराबर तरीके से श्वास ले रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे, ये सब प्रक्रियाएं चल रही होंगी। सूर्य नमस्कार किया जा रहा होगा, हाथ को जोड़ करके, हाथ को जोड़ने तक की वो 12 की 12 सारी प्रक्रियाएं सब चल रही होंगी। ऊपर देखा जा रहा होगा, नीचे देखा जा रहा हो, एक पैर आगे एक पैर पीछे किया जा रहा हो, ये सब प्रक्रियाएं चल रही। परंतु इससे योग का कोई संबंध नहीं। ये तो सिर्फ हम स्थिर होकर के बैठ सके इसकी एक व्यवस्था है। हाँ, हमारा मन योग के लिए तैयार हो सके उसकी व्यवस्था है। तो ये पहले सारी के सारे मन को, वचन को, काय को योग के लिए राजी किया जा रहा है कि तो तैयार हो जा। अभी कमर में दर्द, घुटने में दर्द, इस कारण से हम 5 मिनट में बेचैन हो जाते हैं, हाथ पांव यूं हिलाने लगते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। जरा से अभी आसन लगाएं तो 5 मिनट में हमारा पैर शून्य हो जाएगा, सो जाएगा, झंझनाहट चालू हो जाएगी। ऐसी स्थिति पड़ती, शरीर में वो दम है ही नहीं। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज, इसके लिए प्राणायाम, ये सब आवश्यक है। सबसे पहले शरीर को उसके योग्य बनाना, उसके योग्य बनाना। हमारे पास हाथ पर हाथ रख कर के, नाक पर आंख रख कर के बैठने की योग्यता आए, बैठने की, कम से कम हम 48 मिनट ऐसा बैठना सीख जाएं। पर पहले दिन नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।